भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह को पावर स्टार क्यों कहा जाता है? अगर आपको ये बात जाननी है तो हाल में ही सौम्या पोखरेल का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उसे आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पवन सिंह को पावर स्टार क्यों कहा जाता है। क्योंकि सभी लोग जानना चाहते हैं कि भैया पवन सिंह में ऐसा है क्या कि उनको पावर स्टार कहा जाता है। तो आपको हम बता दें कि आज से कुछ दिन पहले सौम्या पोखरेल ने एक सोशल मीडिया पर बयान दिया था। बयान क्या मतलब, अपनी बातों को उन्होंने रखा था, कहा था कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती हूँ। उनकी भी गलती नहीं थी, वो नेपाल से आई थी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने और खेसारी लाल यादव के थ्रू आई थी। तो वो सोच रही थी कि पवन सिंह का नाम लेंगे तो हो सकता है कि खेसारी लाल यादव मुझे काम न दे, तो इसलिए उन्होंने कह दिया था उस समय कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती हूँ। लेकिन अब वो कह रही हैं कि मैं पवन सर को जानती हूँ और पवन सर बहुत अच्छा गाना गाते हैं। उनके गाने का स्टाइल, उनके नाचने का स्टाइल, ये सब मुझे अच्छा लगता है। वो कहीं अपनी बातों को रखते हैं तो खुलकर अपनी बातों को रखते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। और इसी कड़ी में वो गाना भी एक गाती हैं कि काहे खिसियाइल बार जान ले बका बोला हमार सुगना परान ले बका। ये गाना वो गाकर पवन सिंह को बताती हैं, मत गुस्सा करिए, मैं आपको जानने लगी हूँ, आपके गाने पर रील बनाने लगी हूँ और अब आप मुझे अपने गाने में काम दीजिए। देखिए, साफ तौर पर यह देखा जाता है कि भोजपुरी जगत में दो सुपरस्टार जो हैं वो अभी राज कर रहे हैं। एक तरफ खेसारी लाल यादव और दूसरी तरफ पवन सिंह। जब पवन सिंह का गाना ट्रेंड होता है तो खेसारी लाल यादव को प्रयास करते हैं कि हमारा भी गाना ट्रेंडिंग में जाए। ये दो सिंगरों का गाना जो है हमेशा ट्रेंडिंग पे रहता है और हमेशा इन लोगों को लेकर विवाद भी छिड़ता है। आप देखिए, हमेशा भोजपुरी में अगर सबसे ज़्यादा विवादित दो सिंगर हैं वो पवन सिंह और खेसारी हैं। हमने कल भी आपको बताया था कि इनको भोजपुरी सिंगर कहने से अच्छा है कि विवादित सिंगर कह दीजिए, वो भी इन पर सूट करेगा, क्योंकि हमेशा ये विवादों में ही रहते हैं। और अब पवन सिंह को लेकर नया विवाद आने वाला है, क्योंकि सौम्या पोखरेल जो हैं वो खेसारी लाल यादव के गाने में हमेशा दिखती थी, अभी हाल में कुछ दिनों से नहीं दिख रही हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं पवन सिंह को जानती हूँ, पहचानती हूँ और उनके गाने पर अब मैं रील बनाती हूँ, क्योंकि उनके गाने जो हैं वो अब मुझे अच्छे लगते हैं। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह को अब ये बताना है कि आप पावर स्टार हैं, हम मान गए, आपकी ही भोजपुरी इंडस्ट्री में तूती बोलती है ये भी हम जान गए, तो अब आप मुझे अपने गाने में ले लीजिए। कहीं ना कहीं ये इशारा था। हमने उनका पूरा एक इंटरव्यू देखा, एक निजी चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू दिया था। लगभग 7 मिनट के इंटरव्यू में उन्होंने कई बार जिक्र किया पवन सिंह का, कई बार जिक्र किया खेसारी लाल यादव का, और उन्होंने ये भी कहा कि लंबे समय से हमने खेसारी सर के साथ काम नहीं किया है, अब मेरे मेहनत और उन पर ये डिपेंड करता है कि वो मुझे कब बुला रहे हैं। अगर अच्छा काम करेंगे तो पवन सर भी मुझे बुलाएंगे। यानी कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हुआ कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में रहना है तो सबसे मिलकर रहना पड़ेगा, किसी एक के साथ रहेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि पवन सिंह के गानों में सौम्या पोखरेल कब से काम करती हैं, क्योंकि सौम्या पोखरेल ने इशारा कर दिया है कि पवन सिंह अब हम आपको जानते हैं, अब आप अपने गाने में मुझे ले सकते हैं, काम करवा सकते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।